नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। यह व्याख्यान बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के नीति शतकम पर आधारित है। नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि की उत्कृष्ट रचना है। शतक काव्य परंपरा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह रचना लोक जीवन और लोक व्यवहार के उत्कृष्ट नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो मानव जीवन के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। कहा भी गया है, भिन्न रुचिर ही लोकः, संसार विभिन्न प्रवृत्तियों वाला है। इसमें मानव जीवन की ऐसी ही विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है, जैसे सज्जनता, दुर्जनता, परोपकारिता, सेवा भावना, आलस्य, अकर्मण्यता, स्वार्थपरता, छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति, सत्संगति, विद्वत्ता आदि। सद्प्रवृत्तियों और सत्पुरुषों और महापुरुषों के गुणों का वर्णन करके कवि ने मनुष्य को सद्मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। साथ ही दुष्प्रवृत्तियों के चित्रण द्वारा कवि ने उनसे बचने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया है। आज के समाज में, आज के युग में व्याप्त आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, अन्याय, अनैतिकता, हिंसा, चोरी, झूठ आदि से बचने के लिए यह काव्य एक मार्गदर्शक का दर्पण का कार्य करता है। इसका आद्योपांत पारायण करके मानव घर, परिवार, समाज, राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी अपने जीवन को उपयोगी बना सकता है, सार्थक कर सकता है। इस काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से इसमें सरल भाषा में मानव जीवन के हितार्थ उपदेश दिया गया है। और ये मुक्त क्षणिका काव्य है। इसका हरेक पद्य अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है और स्वतंत्र रसानुभूति में सहायक है। प्रबंध काव्य जैसे रामायण आदि के समान इसमें कोई पद्य दूसरे पद्य पर अर्थ के लिए आश्रित नहीं है। तो मानव जीवन के कल्याण के लिए, सुख के लिए अत्यंत उपयोगी इस काव्य का प्रारंभ हम करते हैं। सर्वप्रथम कवि ने मंगलाचरण से इस काव्य को प्रारंभ किया है। मंगलाचरण 3 प्रकार का हो सकता है: वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। यहाँ कवि ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण से इस काव्य का श्री गणेश किया है। उसी का मैं पठन कर रही हूँ। दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। यहाँ कवि ने परब्रह्म की स्तुति की है। पहले शब्दार्थ के साथ अन्वय प्रस्तुत है। दिक् कालादि, दिशाओं और कालों से, अनवच्छिन्न, अबाधित, असीमित, चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र, मूर्तये, स्वरूप वाले, स्व अनुभूति एक मानाए, अपनी अनुभूति ही जिसे जानने का एक मानाए, एकमात्र मानाए प्रमाण है, साधन है। शांताय, शांत स्वरूप, तेज से, तेजोमय परमात्मा को नमः, नमस्कार है। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। दिक् कालादि अनवच्छिन्न, 10 दिशाओं, पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं और भूत भविष्य आदि कालों की सीमाओं से जो परे है, दिशाओं और कालों में जो आबद्ध नहीं है, उससे ऊपर उठा हुआ है। अनंत, जो अंतहीन है, जो आदि और अंत से परे है। चिन्ह मात्र, मूर्तये, चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है। स्व अनुभूति एक माना है, अपनी अनुभूति, अपना अनुभव ही जिसको जानने का, जिसको अनुभव करने का एकमात्र साधन है। राग द्वेषादि विकारों से रहित होकर अपने अनुभव से ही जिसे जाना जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है। शांताय, जो शांत स्वरूप है, संसार से परे है, राग द्वेषादि विकारों से जो रहित है, कल्याणमय है, कल्याणकारी है। तेज से, तेजोमय, प्रकाशमान, ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्स्वरूप, प्रकाशमान स्वरूप वाला जो है, ऐसे परब्रह्म को, परमात्मा को नमः, नमस्कार है। ऐसे जो ब्रह्म की कवि ने स्तुति की है, यही ब्रह्म उपदेश
उपनिषदों में सच्चिदानंद ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आदि के रूप में बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है। यहाँ नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। दूसरे मंत्र का मैं पठन कर रही हूँ। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अबोधो उपहताः च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। अन्वय के साथ पहले इसका शब्दार्थ देखिए। बोद्धारः, बोद्धारः जानने वाले, समझने वाले, ज्ञानी लोग, मत्सरग्रस्ताः ईर्ष्या से ग्रसित हैं। प्रभवः, प्रभव प्रभु संपन्न वर्ग, सत्ता संपन्न वर्ग, धनाढ्य वर्ग, स्मय दूषिताः, स्मय झूठे अहंकार से दूषिताः दूषित है, दोषयुक्त है। अबोधः उपहताः च अन्ये, और अन्य, अन्य लोग। अबोधः उपहताः, अबोधः अज्ञान, अज्ञान से उपहताः भरे पड़े हैं। जीर्णम अंगे सुभाषितम, सुभाषितम सद्वचन सदुक्तियाँ, अंगे मुख में ही जीर्णम जीर्ण हो रही है। अब इसका अर्थ देखिए। अर्थ करने से पहले हमें प्रसंग करना जरूरी होता है। किसी भी श्लोक की व्याख्या जब हम करते हैं या अनुवाद करते हैं तो इसका प्रसंग भी आप देख लीजिए कि संस्कृत मुक्तक काव्य परंपरा में महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें लोक जीवन और लोक व्यवहार के लिए उपयोगी उत्कृष्ट सिद्धांतों और आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है और प्रस्तुत पद्य नीति शतकम में से उद्धृत किया गया है। इस पद्य में कवि की मनोव्यथा उजागर होती है। इस प्रकार हम सभी श्लोकों के प्रसंग लिख सकते हैं। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। बोद्धारा मत्सरग्रस्ताः, बोद्धारा मतलब विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, जिन्हें समझ है, जो जानने समझने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे मनुष्य मत्सरग्रस्ताः ईर्ष्या से ग्रसित है। अपनी विद्वत्ता के कारण अपने ज्ञान को बड़ा बताने के लिए स्वयं ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। प्रभवः स्मय दूषिताः, प्रभवः मतलब प्रभुता संपन्न वर्ग, जो शासक वर्ग है या धनाढ्य लोग हैं, वो स्मय दूषिताः, स्मय अर्थात अहंकार, धन के अहंकार से ही दूषिताः दोषयुक्त हो गए हैं। विभिन्न दोषों से, जैसे द्युत क्रीड़ा है, मदिरापान है, भ्रष्टाचार है आदि इन दोषों से व्याप्त हो गए हैं, युक्त हो गए हैं। केवल अपने धन की वृद्धि में ही वो लगे रहते हैं। अबोधः उपहताः च अन्ये, और अन्य, अन्य लोग, अन्य से मतलब है इनसे भिन्न, विद्वानों और धनिकों से भिन्न या शासक वर्ग से भिन्न जो अन्य जन सामान्य है, वो अबोधः, अबोधः अर्थात जिसे कुछ बोध नहीं है, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान से उपता भरा पड़ा है, अज्ञान से ग्रसित है। सुभाषितम, इसलिए सुभाषित, मेरी सदुक्तियाँ, मेरे सदवचन, अंगे जीर्णम, अंग में, शरीर में ही, मुख में ही जीर्ण हो रहे हैं। यहाँ कवि की अंतर्वेदना प्रकाशित हुई है, मनोपीड़ा उजागर हुई है। कवि को इतनी अधिक वेदना है कि कवि ने मनुष्य जीवन का पारायण करके जो सदवचन लिखे हैं, सुभाषित कवि के विचारों में उत्पन्न हुए हैं, वे मुख से बाहर नहीं आ रहे। कवि उन्हें कह नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कवि को लगता है कि यहाँ विद्वान लोग तो आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उसी में लगे हैं। सदवचनों को, सुभाषितों को सुनने की उनकी रुचि ही नहीं है, इस ओर उनका ध्यान ही नहीं है। और जो प्रभुता संपन्न है, धनाढ्य वर्ग में, वो केवल अपने धन को बढ़ाने में लगे रहते हैं और धन के कारण विभिन्न बुराइयों से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरे जो जन सामान्य लोग हैं वो सरलता से अपना जीवन जीते, लेकिन सुभाषितों को समझने की उनकी क्षमता ही नहीं है। इसलिए सुभाषित मेरे मुख में ही जीर्ण हो रहे, मुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिर भी कवि चाहता है कि जब भी कोई गुणग्राही व्यक्ति
मिले तो इन सुभाषितों का पारायण करके मानव समाज को भी इसका उपदेश दे सके, उन तक पहुंचा सके और मानव समाज के लिए वो कल्याणकारी सिद्ध हो सके। इसीलिए वो इन सुभाषितों को कहना चाहते हैं अपने काव्य के माध्यम से। अब मैं दूसरे श्लोक का पठन कर रही हूँ। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विद्धं ब्रह्मापि तं नरं न रंजयन्ति। इसका भी शब्दार्थ अन्वय से इस तरह है। अज्ञः सुखम आराध्यते, मूर्ख व्यक्ति को सुखम आराध्यः, सुखम आसानी से आराध्यः प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और विशेष ज्ञानी को अर्थात विद्वान को उससे भी अधिक सरलता से आराध्यते समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विद्धम, थोड़े से ज्ञान से दुर्विद्ध अहंकारी बने हुए, स्वयं को ऐसे ही मिथ्या ही विद्वान मानने वाले, तब नरम उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी न रंजयति, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसका अर्थ इस प्रकार है। अज्ञः अज्ञानी, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सुखम आराध्य, सरलता से आराध्य संतुष्ट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, अपने मनोनुकूल बनाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, विशेषज्ञ विशेष ज्ञानी जो विद्वान है, जिसमें समझने की सामर्थ्य है, विवेकशील है, ऐसे विद्वान व्यक्ति को और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। ज्ञान लवदुर्विद्धम, ज्ञान के थोड़े से अंश से, अल्प ज्ञान से, थोड़े से ज्ञान से दुर्विद्धम अहंकारी बने हुए, तम नरम उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी न रंजयति, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इस श्लोक का भाव यह है कि कवि ने दुराग्रही, हठी, अल्प ज्ञान से गर्वित, मिथ्याभिमानी व्यक्ति की निंदा करते हुए बताया है कि ऐसे व्यक्ति को मनुष्य तो क्या, सदुपदेशक तो क्या, ब्रह्मा भी किसी भी तरह प्रसन्न नहीं कर सकता, अपने वश में नहीं कर सकता है, अपने मनोनुकूल नहीं बना सकता है। अज्ञानी को तो किसी भी तरह से समझाया जा सकता है, विशेष ज्ञानी है, वो तर्क और युक्तियों के माध्यम से यदि उसे समझाया जाए तो वो तथ्य को निश्चित रूप से स्वीकार कर लेता है। तो अज्ञानी और ज्ञानी तो समझाने योग्य है, लेकिन थोड़े से ज्ञान से घमंडी बने हुए, मिथ्या ज्ञान से अभिमानी बने हुए व्यक्ति को समझाना अत्यंत दुष्कर है। स्वयं ब्रह्मा भी जब उसे नहीं समझा सकते तो साधारण मनुष्य उसे कैसे समझा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक है। आज के व्याख्यान में बस इतना ही, आगे यही क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद।